Hello everyone. So today we will discuss about two topics, that is competitive advantage and SWOT analysis. So let's start with competitive advantage. So competitive advantage होता क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कोई ऐसी एडवांटेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी चीज जो आपको आपके कंपटीटर से बेटर बनाती है, वो आपकी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि जो आपकी पब्लिक है, कस्टमर्स हैं, उन्हें ये बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज है जो बाकी जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट में नहीं मिलती, वो हमारी क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। कि अगर आप चाहते हो कि आप इस बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सको, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, आपको आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती है। टू डू दिस दे मस्ट अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि अगर वो चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव बने, तो उनके लिए क्या होनी चाहिए? उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। जिस कंपनी के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। फॉलोइंग आर टू मोस्ट पॉपुलर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव, कि आप कॉम्पिटिटिव बन जाओ, उसमें सबसे पहले क्या आती है? प्राइस लीडरशिप या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, वो उस प्राइस पे कर रही है कि बाकी जो उसके कंपटीटर्स है ना, उनके प्राइस हाई है और वो लो प्राइस पे वैसा ही प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसकी क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि उसके प्राइस बाकियों से कम है, इसीलिए कस्टमर्स उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पब्लिक उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, बिकॉज वो सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी ऑफ गुड हमें प्रोवाइड कर रही है, बट कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रही है। सो प्राइस लीडरशिप से भी हम क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। एंड सेकंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कि एक तरीके, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, सो बाकी जितने भी टूथपेस्ट हैं वो सब सिमिलर हैं, बट कोई एक कंपनी ऐसा टूथपेस्ट लेके आई है जो बहुत डिफरेंशिएट करता है, मीन्स जो उसके फीचर्स हैं वो अलग हैं। बेनिफिट यही है कि वो आपके क्या है? टूथपेस्ट एज ए टूथपेस्ट यूज की जाएगी, बट उसके जो फीचर्स हैं वो, या फिर उसकी पैकेजिंग इस तरीके की है कि वो अपने आप को बाकियों से डिफरेंशिएट कर रहा है, अपने आप को बाकियों से अलग शो कर रहा है। सो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। Competitive advantage is defined as the strategic advantage one business entity has over its rival entities within a competitive industry। कि आपके जितने भी राइवल इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने भी आपके कंपिटिटर्स हैं, उनसे कुछ ऐसा यूनिक होना, उनसे कुछ डिफरेंट होना आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो आपकी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिफरेंट मेथड्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस कॉस्ट। कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए क्या आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीजों को मिला के प्रोसेसिंग करके आप अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो। बट अगर आप हर जगह पे अच्छी क्वालिटी का गुड ला के भी उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज रख रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट आ रही है, फाइनेंस जितनी कॉस्ट आ रही है, सारी अगर आप मिनिमाइज रखते हो, तो आपका कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, और अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपका प्राइस भी कम होगा। सो आप प्राइस लीडरशिप लेके आ सकते हो। तो कॉस्ट को रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। सेकेंड इज रेज बैरियर टू मार्केट एंट्रेंस। कि आप जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो वहां पे बाकी लोग, एक फॉर एग्जांपल कि पहले से अगर वहां 5 इंडस्ट्री हैं, तो अगर 6th वहां पे आना चाहती है, 6th कंपनी वहां पे आना चाहती है, तो आप उसके लिए बैरियर बनाओ। क्योंकि जितने ज्यादा कंपिटिटर्स होते हैं उतने ही ज्यादा थ्रेट बन जाता है हमारे कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए। अगर हम 5 कंपनी एक इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, 6th कंपनी आएगी तो ऑब्वियसली वो कुछ नया लेके आएगी। ऐसा हो सकता है कि वो हमसे और बेटर कुछ लेके आ जाए, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंशिएशन जो है वो लो पड़ जाए। सो हमें क्या करना चाहिए? बैरियर डालना चाहिए, हर्डल्स डालने चाहिए न्यू एंट्रेंस के लिए। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश हाई स्विचिंग कॉस्ट। हाई स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? जो कस्टमर्स आपसे परचेज कर रहे हैं, अगर वो दूसरे गुड्स पे स्विच करें, आपके प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट पे जाएं, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करना होगा कि अगर वो दूसरे उस पे जाते हैं तो उन्हें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और एज अ रेशनल कंज्यूमर हम क्या करते हैं? हम उसी पे जाते हैं जहां हमारा जो बेनिफिट है वो ज्यादा होता है और हमारी कॉस्ट जो होती है कम होती है। सो अगर आप हाई स्विचिंग कॉस्ट रखोगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो स्विच नहीं करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज।
न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट करना भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, कंपिटिटिव एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे होगी? अगर हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, नए नए सर्विसेज लेके आएंगे, तो उन्हें क्या लगेगा कि ये स्टैग्नेंट नहीं है, कि एक प्रोडक्ट जो लेके आ गए वही है। और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हम उन्हें एक कंपिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं कि हम एक ऑन गोइंग कंपनी है जो जैसे जैसे न्यू चीजें आती हैं उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज तो लेके आना, बट वो क्या होने चाहिए? डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। आपका अगर पुराना जो प्रोडक्ट है वैसा का वैसा प्रोडक्ट आप दोबारा लेके आ रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो तो वही है कि आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, बट अगर आपको ज्यादा अच्छे कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करनी है तो आपको डिफरेंशिएटेड न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। एनहांस प्रोडक्ट और सर्विसेज, और जितने भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आए तो फिर उसका एनहांस करो, उसके फ्लेवर्स को इंक्रीज करो, उसे और एक्सपेंड करो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक फ्लेवर लेके आए, फॉर एग्जांपल मैंगो का आप लेके आए, तो सभी को मैंगो पसंद होगा। सो आपको उसे एनहांस करना चाहिए कंपिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, कि आपको वैरायटी की एडवांटेज मिल जाएगी, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल हैं। देन एस्टैब्लिश अलायंसेज, अलायंसेज बना के भी हम क्या कर सकते हैं? कंपिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। अब अलायंसेज क्या होता है? जब हम दो बिजनेसेस को इकट्ठा जोड़ लेते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। किसी एक गोल को अचीव करने के लिए जब आप अपने कंपिटिटर से या फिर सपोर्टिंग फर्म के साथ अलायंस बना लेते हो, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो ताकि आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सको, वो भी क्या करता है? हेल्प करता है कंपिटिटिव एडवांटेज में। इसके अलावा क्या है? अगर हम निश मार्केटिंग करते हैं, निश मार्केटिंग का मतलब क्या है? कि हम कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लीट जितना भी हमारा मार्केट है उसे कवर कर रहे हैं, एक सेगमेंट को चुन के, उसके भी जब एक सेगमेंट को चुनते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इजी है, इजी वुलन के लिए यूज किया जाता है, वुलन क्लोथ जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले उसका सेगमेंट क्या है? कि वो क्लोथिंग के लिए काम आता है, क्लोथ वॉश करने के लिए काम आता है, बट उसने क्या कर रखा है? सब सेगमेंट कर रखा है कि सिर्फ वो वुलन क्लोथ्स को क्या कर रहा है? टारगेट कर रहे हैं। सो हम कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे पा सकते हैं? हमारे कस्टमर्स को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करके, एक छोटे जो सेगमेंट है उसे टारगेट करके। यूज इट इन कंपिटिटिव एडवांटेज, कि हमारे यूजेस क्या हैं कंपिटिटिव एडवांटेज के? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में हमारे कंपिटिटिव एडवांटेज क्या हेल्प करती है? अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और वहां उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहां पे कंपिटिटिव एडवांटेज हमें क्या हेल्प करेगी? फर्स्ट इज सीईओ एटीट्यूड जो होता है टुवार्ड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीईओ का क्या एटीट्यूड है? जो भी हमारा सीईओ वर्क करता है उसका क्या एटीट्यूड है टुवार्ड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो हमें कंपिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करने में, गेन करने में हेल्प करता है। बिकॉज हम सबको पता है कि अगर हम आईटी का यूज हमारे बिजनेस में करते हैं आज के टाइम पे, सो हम कंपिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हम ज्यादा जल्दी वर्क कर सकते हैं, हमारी प्रोसेसिंग क्विक होगी, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट सपोर्टिव है और आईटी के सपोर्ट में वर्क करती है, उसके लिए आपको टाइम देती है, कॉस्ट देती है, मनी देती है, तो आप क्या कर सकते हो? कंपिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। सो कंपिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए आईटी की इंपॉर्टेंस नजर आती है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। और उसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सीईओ के सपोर्ट की, कि हमारे जो सीईओ है, टॉप मैनेजमेंट है, उसका क्या एटीट्यूड है। सो कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर हमारे सीईओ का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमें क्या करती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है। सेकेंड इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द गैप बिटवीन बिजनेसमैन एंड टेक्निकल पर्संस, कि जो आपके बिजनेसमैन होते हैं और जो टेक्निकल पर्संस होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकेशंस पे काम करते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसे हम कैसे टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। सो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बिजनेस पीपल की रिक्वायरमेंट होगी, बट उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे अडॉप्ट करना है, उसके लिए टेक्निकल पीपल की रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ये दोनों मिलकर वर्क करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू व्यू बिजनेस प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, कि हम आईटी के हेल्प से क्या कर सकते हैं? जो भी हम बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
हम उन्हें दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, हम कस्टमर के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, सप्लायर के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, होलसेलर के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। बिकॉज हमें आईटी की हेल्प से सारा डाटा कलेक्टेड होता है, मिल जाता है, हम सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन फीडबैक पा सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं एंड बेटर डिसीजन मेकिंग करके कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्रिएटिव डिजाइनिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव डिजाइनिंग कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि हम अगर एक ही जैसा प्रोडक्ट दोबारा लेके आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, वैसा ही अगर हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है और वही प्रोडक्ट लेके आ रही है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज हम कुछ नया कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ नए फीचर्स डाल के लेके आए, जैसे गूगल है, गूगल का क्या है, पूरी मोनोपोली है सर्च इंजन में, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बट स्टिल जो है बिंग यूज किया जाता है, बिजनेसेस में ज्यादातर बिंग यूज किया जाता है, क्योंकि वो भी एक सर्च इंजन है बट वो कुछ बेटर और इंक्लूडेड फीचर लेके आया। सो ऐसे ही हम कुछ क्रिएटिव डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमें वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, हम क्या कर सकते हैं, वहां से ग्रेट आइडियाज लेके आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड उसके थ्रू क्रिएटिव डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव इनोवेशन लेके आ सकते हैं। So ये क्या थे, यूज ऑफ IT इन कम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस और कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे रिलेट करते हैं कि जब हम स्वोट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वोट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट विच आउटलाइन द करंट पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि स्वोट एनालिसिस हमें क्या करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन क्या है हमें वो डिटरमाइन करता है। कैसे कि हमें वो ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट्स क्या क्या है। इट आइडेंटिफाइज दैट वेदर अ कंपनी इज गुड और बैड इन मार्केट पोजीशन। बाय डूइंग स्वोट एनालिसिस हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी करंट पोजीशन अच्छी है मार्केट के अंदर या बुरी है, हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। SWOT analysis help the organization to design and formulate suitable strategy that may be used for available resources utilization. So ये क्या होता है कि SWOT analysis से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी strength क्या है, weakness क्या है, क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं या क्या चीजें हमें हार्म कर सकती है। उसके बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकती है, स्ट्रेटेजी बना सकती है ताकि हम अपनी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। कंपोनेंट्स ऑफ स्वोट एनालिसिस, नेम के अंदर ही कंपोनेंट्स होते हैं बट इसको अगर हम फैक्टर वाइज डिवाइड करें तो इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर करके हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। सो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो फैक्टर्स हैं हमारे स्वोट एनालिसिस के, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। एंड इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, चेंज कर सकती है। बट एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं एंड उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। सो इंटरनल फैक्टर में हमारे क्या आते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि फर्स्ट टू लेटर्स जो है S एंड W, वो क्या है हमारे इंटरनल फैक्टर्स। स्ट्रेंथ क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी की पॉइंट, ऐसा प्लस पॉइंट जो उसे अपने कंपटीटर से बेटर बनाता है और जिसकी वजह से उसे मार्केट में अच्छा शेयर मिला हुआ है, वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। यानी कि जहां एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस वहां पे ग्रेट है, तो वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, जो हमारे की फीचर्स होते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, लार्ज कस्टमर बेस होना, लार्ज मार्केट शेयर होना, या फिर बहुत इनोवेटिव होना, हम टाइमली न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके आते हैं, अवेलेबल ऑफ फंड्स होना। सो ये सब क्या है कि हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, सफर कर रही है कि उनके कस्टमर बेस स्मॉल है, बट अगर हमारा कस्टमर बेस लार्ज है तो ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेंथ है। कस्टमर लॉयलिटी है तो वो हमारी एक स्ट्रेंथ है। सिमिलरली वीकनेस क्या होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी कमी जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, या फिर जिसकी वजह से एक हर्डल आ रहा है जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में। वीकनेसेस क्या हो सकती हैं कि हमारे पास HR अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है बट उस क्वालिटी के HR हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, हमारा मार्केट शेयर बहुत स्मॉल है, हमारे कस्टमर लॉयल नहीं है, जल्दी से स्विच कर जाते हैं, जैसे ही नया प्रोडक्ट आता है दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं वहां चले जाते हैं। सो ये हमारी क्या हो सकती है, वीकनेसेस हो सकती हैं। स्ट्रेंथ को हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना होता है, और वीकनेसेस को हमें जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे क्या आते हैं,
अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या है, कुछ ऐसी चॉइसेस जो आपकी ग्रोथ में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं, कोई ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन जो फ्यूचर में आएगी जिसकी वजह से आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, वो आपके क्या है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो है एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस टेक्नोलॉजी का आप वेट कर रहे थे, फ्यूचर में आपको ये लग रहा है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी और इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनके पास अच्छा कस्टमर बेस नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है आप उसका इतना यूटिलाइज करो कि आपके कंपिटिटर्स को आप क्या कर दो, आउट ही कर दो मार्केट से। एंड थ्रेट क्या होते हैं? ऐसी नेगेटिव पोजिशंस, ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है फ्यूचर में, जिनके साथ आपको डील करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसके बारे में हम अभी अवेयर ही नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, थ्रेट है कि हम उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। फ्यूचर में हमारा क्या है, जो कस्टमर्स की डिमांड बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट्स होते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, कि स्वॉट एनालिसिस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज अलाउइंग डिस्कशन इन द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हम अपने पोजीशन, जो करंट पोजीशन है, फिलहाल हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस, कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। देन कंपेयर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम अपने इंटरनल फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन के ऊपर हमारा अच्छा काम बना हुआ है, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। फैसिलिटेट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या थ्रेट आ सकते हैं, तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, प्लानिंग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से उन्हें यूटिलाइज कर सके और उनके साथ डील कर सके। एनहांसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, अगर हमें स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तो हम उस पर और ज्यादा वर्क करेंगे, उसे और ज्यादा एनहांस करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज को हम मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है जिनसे उनको फेवर हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, उसे ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। वीकनेसेस को हम कम करने की कोशिश करेंगे एंड थ्रेट जो है उनके साथ बेस्ट वे में डील करने की कोशिश करेंगे, पहले से उनके रिगार्डिंग प्लान और करेक्टिव मेजर्स हम लेके चलेंगे। सो ये हमारी क्या थी, एप्लीकेशंस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।